बारिश में चिकन पकौड़े, मिर्ची की चटनी खाने वाला ससुराल। अरे कादम्बरी, करते करते शौचालय में सो गई है क्या? खोल नाश पीटी, मुझको भी हल्का होना है। अरे खोल भी दो कादम्बरी, वरना बाथरूम के बाहर खड़े खड़े रायता फैल जाएगा। अरे पेट में कबड्डी मच रही है। बेचारा ससुर पेट पकड़े टहलने लगता है, तभी दादी सास चंपावती प्रेशर में पीछे खड़ी पूजा के मुंह पर बदबूदार गैस छोड़ देती हैं। ची ची ची, दादी तुम्हें मिर्च की चटनी पचती नहीं है तो क्यों खाती हो? इतनी गंदी मिसाइल छोड़ दी कि बंदा कोमा में चला जाए। कल तो सबने बड़े चाव से मिर्ची की तीखी चटनी में डुबो कर चिकन के पकौड़े ठूसे, तो मजा तो चखना पड़ेगा। अब टॉयलेट के चक्कर मारते रहेंगे तो अकल ठिकाने आएगी। जहाँ एक तरफ मधु का पूरा ससुराल किसी पब्लिक टॉयलेट की तरह बाथरूम के बाहर खड़ा था, वहीं ये मंजर देखकर बहू के मन में लड्डू फूट रहे थे। आखिर यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? सबको एक साथ लूज मोशन कैसे लगा? सारा माजरा क्या है? चलिए पिछली कहानी से पेश करते हैं, जहाँ मधु डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे खुद से ख्याली पुलाव पका रही थी। आहा हा, क्या मस्त खुशबू आ रही है। आज तो मैं बढ़िया बटर चिकन और प्लस में मक्खन लगा लच्छा पराठा लपेट के अच्छे से खाऊंगी। आफ्टर ऑल इट्स माय बर्थडे। बटर चिकन सोचकर मधु जीभ चटपटाने लगती है, जबकि बावर्ची खाने में शांति दाल मखनी रोटी बना रही है। ये दाल मखनी तो बनकर तैयार हो गया, बस ऊपर से मक्खन टिक्की डाल देती हूँ ताकि टेस्ट बढ़ जाएगा। बाकी लौकी के हलवे से मुंह मीठा करवा दूंगी। मम्मी खाना रेडी हो गया तो फटाफट परोस दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे ला रही हूँ, थोड़ा सब्र रख लिया कर। आहा, बाउल में से कितनी दमदार खुशबू आ रही है। मम्मी सर्व कर दो। शांति ने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी और रोटी परोसी तो दाल मखनी देखते ही मधु ने मुंह बना लिया। माँ, तुम तब से बावर्ची खाने में दाल की बलि चढ़ा रही थी। मुझे लगा आज मेरा बर्थडे है तो तुम मेरे लिए मेरा मनपसंद स्पेशल बटर चिकन बना रही होगी। ये दाल मखनी देखने में एकदम लस लस गोंद की तरह चिपचिप सा लग रहा है। बस तेरा यही धंधा मुझे सबसे खराब लगता है। दाल की वैरायटी देखते ही फटे हुए दूध की फफूंदी जैसा मुंह बना लेती है। ये दाल मखनी भी बड़ी दमदार बनी है, चक्कर तो देख। माँ, इस दाल मखनी का टेक्सचर ही देखने में अजीब लग रहा है, क्या ही टेस्टी होगा। मधु डाइनिंग टेबल से कॉलेज निकल जाती है। शांति गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। ये भगवान, पता नहीं कैसी जीप चटोरन बेटी को पैदा किया है। दाल देखते ही बस नाक भौंसी कोड़ लेती है। खाली तीखी मिर्चीदार चिकन खिलवा दो भर भर के इसको, जैसे कि मिर्ची कभी रूह में पड़ी ही ना हो इसके। प्यारे दर्शकों, शांति को तीखी कश्मीर लाल मिर्च जितना गुस्से के मूड में देखकर तो आप सारा माजरा समझ गए होंगे। दरअसल मधु को तीखी मिर्ची वाले चिकन खाना काफी पसंद था। खास करके चिकन के पकौड़े और मिर्च की स्पाइसी चटनी खाना उसे काफी पसंद है। मगर मिडिल क्लास फैमिली से होने के चलते महीने में 1-2 बार ही चिकन बनता था। मधु जैसे ही घर से निकलकर गली के नुक्कड़ तक पहुंचती है तो वहां माहिर उसका वेट कर रहा था। माहिर, तुम यहाँ मेरी गली में क्या कर रहे हो? अगर किसी पड़ोसन आंटी ने देख लिया ना तो तुम्हें नहीं पता, मम्मी के आगे मिर्च मसाला लगाकर अलग ही खिचड़ी पकाकर परोसेंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो बोल देना रैपिडो वाला था। अब चले? कुछ ही देर में माहिर मधु को काफी महंगे KFC रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां हर एक टेबल पर चिकन की वैरायटी खाई जा रही होती है, जैसे कि KFC चिकन के पकौड़े, ग्रेवी चिकन वगैरह, जिसे देख मधु ललचाते हुए मन में, हाँ, ये चिकन के पकौड़े तो दूर से ही देखने में कितने स्पाइसी, डिलीशियस और टेस्टी लग रहे हैं। ये रेस्टोरेंट भी 7 स्टार होटल जितना महंगा लग रहा है। लगता है ये माहिर अच्छा खासा बिल पड़वाएगा। ओ मैडम, कौन सी दुनिया में खोई हुई हो? वेटर कब का ऑर्डर सर्व करके चला गया। पता है, इस KFC रेस्टोरेंट के चिली पकौड़े और चिली चटनी बहुत ज्यादा फेमस है। मधु एक पीस चिकन पकौड़ा उठाकर मिर्च की चटनी में डुबोकर खा जाती है। वाओ माहिर, इस रेस्टोरेंट के चिकन पकौड़े तो एकदम मस्त क्रिस्पी हैं, खाकर मजा आ गया। देखते देखते मधु लाइन से एक के बाद एक चिकन पकौड़े मिर्ची वाली चटनी में लपेट कर खाने लगती है, जिसे देख माहिर दंग रह जाता है। मधु, तुमने तीखा खाने के मामले में मेरी फैमिली वालों को भी फेल कर दिया। वैसे मेरे परिवार वाले पूरे नॉन वेजिटेरियन हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिनों में माहिर के परिवार वाले रिश्ता लेके आते। दोनों परिवार राजी खुशी से रिश्ता पक्का करते हैं। कादम्बरी मधु को बहू बनाकर विदाई करवा कर ले आती है, जहाँ जेठानी के दोनों थुलथुले बच्चे नाचते हुए पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है।
हे भगवान, ये जेठानी जी के बच्चे कुछ ज्यादा ही मोटे तगड़े नहीं है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। चाचू चाचू, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि जब चाची शादी करके आ जाएंगे तो आप हमें चिकन पार्टी की ट्रीट खिलवाओगे। हाँ क्यों नहीं, मैं अपने प्यारे भतीजा भतीजी को चिकन के पकौड़े जरूर खिलाऊंगा। तभी जेठानी राशि आरती की थाली चौखट पर खड़ी देवरानी को मक्खन लगाते हुए कहती हैं, मम्मी जी अब तो देवरानी जी शादी करके आ गई हैं, तो मेरा रसोड़े से रिटायरमेंट फिक्स है ना। हाँ हाँ बिल्कुल राशि बहू, इस बार तो बारिश के मौसम में तेरी देवरानी से जमकर पकौड़ी बनवाएंगे। वैसे छोटी बहू, तुम्हें पकौड़ी तलने आता तो है? जी माँ जी, मुझे अच्छे से पकौड़े बनाने आते हैं। ये जेठानी तो बटर लगाने में कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है। आते ही किचन का कोटा मुझ पर थोप दिया। तभी वहीं खड़ी दादिया सास के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। माँ जी, लगता है आपने शादी में कुछ ज्यादा ही मिर्च मसालेदार खाना भर भर कर खा लिया है। कम से कम यहाँ खड़े खड़े माहौल तो खराब मत करो, गुसल खाने में जाकर हल्की हो लो। ज्यादा भटर भटर मत कर। हरी की लुगाई, एक तो पोता बहू के माता पिता ने शादी में इतना कम मिर्च मसाले का खाना बनवाया था कि मुझको कुछ भी पसंद नहीं पड़ा। राशि बहू, जाकर मेरे लिए 10-12 फुलके लगा दे और हरी मिर्च की तीखी चटनी पीस कर लिया। दादिया सास के एकदम से मिर्च की चटनी और फुलके खाने की फरमाइश सुनकर राशि चिड़चिड़ करते हुए काम चोरी के मिजाज में बोलती है, दादी माँ मैं तो थककर चूर हो गई हूँ, सर भी चक्कर दे रहा है, मुझसे सिलबट्टे की चटनी नहीं पिसेगी। बड़ी पोता बहू, ज्यादा पैतरा मत कर, चुपचाप से जाकर चटनी पीस, नहीं तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। जेठानी जी आप रहने दीजिए, दादी माँ के लिए फुलके चटनी मैं बना दूंगी, आप मुझे केवल किचन दिखा दीजिए। बहू रुको, मैं तुम्हारी दोनों ननद को साथ भेजती हूँ। रुचि, पूजा, जाओ अपनी छोटी भाभी को रसोई घर दिखा दो। आइए भाभी चलिए। मधु जैसे ही रसोई में पहुंचती तो वहाँ कोने में एक बोरी में हरी मिर्च और दूसरी बोरी में साबुत लाल कश्मीरी मिर्च रखी थी। स्लैब पर कई सारे जार के अंदर खड़े मसाले सजे हुए थे और बड़ा सा सिलबट्टा जमीन पर रखा था। भाभी ये रही रसोई, आटे का डब्बा दराज के अंदर रखा है, बोरी में हरी मिर्च पड़ी है, बाकी लहसुन फ्रिज में रखा होगा। अब हम चलते हैं। ठीक है। इस बावर्ची खाने में तो राशन से ज्यादा मिर्च मसाले का बोलबाला छाया है। लगता है ज्यादा ही सस्ते भाव में मिर्ची मिल गई है जो कट्टा भर के खरीद लिया। फटाफट से लहसुन छील के लहसुन मिर्च की चटनी पीस लेती हूँ, फिर आटा लगा लूंगी। मधु जैसे ही फ्रिज खोल कर देखती है कि सारे खानों में काफी सारा चिकन रखा था। अरे वाह, मेरे ससुराल में तो कितना सारा चिकन भरा पड़ा है और मायके में तो मुझे चिकन के पकौड़े खाने के लिए तरसना पड़ता था। इस बार बारिश में मिर्च की चटनी, चिकन के पकौड़े जमकर खाऊंगी। चिकन से भरी रसोई देखकर बहू काफी खुश होती है और फटाफट से सिलबट्टे की चटनी पीसकर फुलके बनाकर खिलाती है। अगले दिन रसोई में बहू चिकन रसा, चिकन कबाब, चिकन पराठा बनाकर परोसती है, जिसे देखकर देवर प्रभात बोलता है, वाह नई बहू, क्या मस्त चिकन पराठा बनाया है आपने। बस साथ में सिल की पिसी मिर्च की चटनी मिल जाती तो डबल मजा आ जाता। बहू सबसे स्वादिष्ट तो ये रसेदार चिकन बना है, एकदम तीखा और दमदार, खाकर जुबान का जायका बदल गया। सच में पोता बहू, चिकन बनाने में तेरा हाथ बड़ा पक्का है। इस बार तो बारिश में तुमसे ही चिकन पकौड़े छनवाएंगे, कमर कस लेना। जी बिल्कुल दादी जी। ऐसे ही समय बीतता है और अब बारिश का मौसम चालू हो जाता है। तभी कादम्बरी राशि किराने के यहाँ से काफी मात्रा में रिफाइंड और बेसन का पैकेट खरीद कर लाती है। देवरानी जी ये लो रिफाइंड और बेसन, आज सबके लिए चिकन के पकौड़े और मिर्च की चटनी पीस लेना। छोटी बहू, बेसन थोड़ा ज्यादा मात्रा में घोलना और गाढ़ा घोलना, तभी चिकन की पीस पर बेसन चढ़ेगा। ठीक है माँ जी, फिर मैं ये 1 किलो वाले पैकेट का बेसन घोल लेती हूँ। इसमें 1.5-2 किलो चिकन तो सन जाएगा और पकौड़े बन जाएगा। ये सुनते ही कादम्बरी खिंचे मिजाज से बोलती है, बहू 1 किलो बेसन में बात नहीं बनेगी। 4-5 किलो चिकन पकौड़े में कम से कम 2-2.5 किलो बेसन खप जाएगा। देवरानी जी इतने पकौड़े में 4-5 किलो मिर्च की चटनी लगेगी, तब पीस लेना। सास और जेठानी को पकौड़े चटनी बनाने की क्वांटिटी बढ़ाते देख बेचारी बहू के सर से चिड़िया उड़ जाती हैं। राशि दीदी 4 से 5 किलो मिर्ची की चटनी एक बार में थोड़ी ना कोई खाएगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 किलो चटनी काफी रहेगी। ये सुनते ही कादम्बरी भड़क जाती है। बहू, हमारे परिवार में सिलबट्टे की पिसी चटनी बारिश में मन पसंद से खाते हैं, तब बनानी ही पड़ेगी।
जी माँ जी। बेचारी बहू अकेले ही बरसात में पकौड़ी चटनी बनाने में भिड़ जाती है। चलो ये अदरक लहसुन तो पिस गया। हाफ चिकन के पीस पर नमक अदरक लहसुन लगाकर 10 मिनट छोड़ देती हूँ। कसेलापन कट जाएगा तब तक बेसन घोल लेती हूँ। मधु परात में बेसन छानने लगती है, तभी रुचि रसोड़े में आती है। भाभी अभी तक बेसन चाल रही हो? अभी तक आपने बेसन का बैटर भी नहीं घोला, चटनी भी नहीं पीसी। रुचि लगभग सारी तैयारी हो गई है, बस चिकन के पकौड़े तलने हैं। तुम बस ये लहसुन छील दोगी, मिर्ची की चटनी में डालना है। नो वे भाभी, मैंने बड़ी मुश्किल से नेल्स बढ़ाए, मेरे नेल्स टूट जाएंगे। इतना कहकर रुचि किचन में से किच्चड़ करके चली जाती है। अभी अभी मैंने फर्श पे पोछा मारा था, ये ननद कीचड़ मचा के चली जाती है। अब फिर से वाइपर मारो। बारिश में इतने चिकन पकौड़े चटनी बनाने में बेचारी बहू को काफी ज्यादा समय लग जाता है। ये परात से पकौड़े बनाने में मेरा तो कचूम्बर निकल गया। ये मिर्ची भी कितनी तीखी थी कि हाथ जल रहा है। चाची चिकन पकौड़ा बन गया तो ले आओ, वरना बारिश बंद हो जाएगी। बस लाई बेटा। बहू सबको प्लेट में डालकर देती है। भाभी मुझको ये लेग पीस वाला पकौड़ा डालने, ये क्रिस्पी लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये लो पूजा तुम्हारा लेग पीस पकौड़ा। पोता बहू मेरी प्लेट में डाल फटाफट से ये पकौड़ा। जी दादी जी ये लीजिए। पोता बहू ये कैसे आलू जैसे पीस वाले पकौड़े डाल रही है? थोड़ा लूज लूज पीस वाला पकौड़ा छाट कर डाल, नहीं तो दांत में फंस जाएगा। सबको छांट कर पकौड़े मांगते देखकर बहू भड़क जाती है। भैंस की आंख क्या भसड़बाज लोग हैं, सबको चिकन में भी छांट कर पकौड़े चाहिए। देखते देखते ससुराल वाले सारे पकौड़े चटनी लपेट जाती हैं, जिससे बहू के लिए कुछ नहीं बचता। तभी हरि प्रसाद धुआंधार खट्टी डकार मारते हैं। बहू, तूने इतनी करारे चिकन के पकौड़े बनाए थे कि मैंने दबा कर लपेट लिया। बस अब पच जाए। बहू बारिश में आज खाने की मेज पर दावत हो गई। थैंक यू मम्मी पापा जी। सबके डाइनिंग टेबल से उठने के बाद जैसे बहू बैठती है तो सब खत्म था। पकौड़े खत्म? इतना बारिश में पकौड़े बनाने में मेरी रेल बन गई और इन्होंने एक पीस भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही समय बीतता है। अब जब भी बारिश होती तो मधु के ससुराल वाले उसे चिकन के पकौड़े और मिर्च की चटनी पीसने की फरमाइश करते हैं। ऐसे ही एक सुबह बारिश होती देखकर चारू पूजा कहती है, भाभी देखिए कितनी मस्त बारिश हो रही है, नाश्ते में चिकन पकौड़े और मिर्च की स्पाइसी चटनी पीस लो। पर पूजा अभी सुबह का टाइम है, चिकन के पकौड़े बहुत हैवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। नाश्ते में हल्का हल्का खाना चाहिए ताकि हजम हो सके। बहू डेली तो तू हमें हल्का नाश्ता ही खिलाती है, ऐसी बारिश में भी अगर मिर्ची की चटनी में चिकन पकौड़े डुबोकर नहीं खाए तो क्या खाक खाया? पर मम्मी जी 2-3 दिन पहले ही तो आप सब में चिकन के पकौड़े और चटनी भर भर कर खाया था। अरे तो खाते पीते परिवार से है तो खाएंगे नहीं क्या? अब दही के जैसे यहाँ जमकर खड़ी क्यों है? इससे पहले कि बारिश छूट जाए जाकर फटाफट से पकौड़े छान के ले। जी दादी जी। गुस्से में लाल पीली होकर मधु रसोई में आती है और पतीला पटक डालती है। हद है, मुझे क्या सबने हलवाई बांध रखा है? बारिश होती नहीं कि बस मुंह फाड़ कर फरमाइश कर दो। खिलवाड़ है क्या इतनी सारी मिर्च की चटनी सिलबट्टे में पीसना? देवरानी जी इतनी धड़ाम से क्या गिरने की आवाज थी? कुछ नहीं राशि भाभी, वो आंधी तेज है ना तो पतीला गिर गया था। चल मधु लग जा ड्यूटी पर, पहले चटनी पीस लेती हूँ। ये खड़ी मिर्ची की चटनी पीसने से अच्छा है काट कर पीस लेती हूँ। बहू जैसे ही मिर्ची को छोटा छोटा काटने लगती है तभी एक बीज उछल के आंख में लग जाता है। मम्मी मेरा आंख, कितना तेज जलन मच रही है। तभी किचन में माहिर आकर पूछता है, मधु अभी तक तुमने चटनी पीसना चालू भी नहीं किया, सब वेट कर रहे हैं। तब से क्या कर रही थी तुम? झक मार रही थी। एक तो मेरी आंखों में इतनी तेज की मिर्ची लग रही है और सबको चिकन पकौड़े ठूसने की पड़ी है। माहिर देखता है कि मधु की आंख में मिर्ची लगने से काफी ज्यादा वो लाल हो चुकी है। ये लो आंखों पर थोड़ा बर्फ लगा लो, बेटर फील करोगी। तब तक मैं चटनी पीसने का ट्राई करता हूँ। माहिर जैसे ही सिलबट्टे पर मिर्च की चटनी पीसता है तो जलन करने लगता है। यार तुम इतनी सारी मिर्ची की चटनी कैसे पीसती हो? मेरा तो हाथ जलन करने लगा। रहने दो, मैं पीस लूंगी। मिर्च लगने के चलते बहू बार बार सिलबट्टे पर चटनी पीसने के दौरान आंखें मसलती है, जिससे आंखों में लट्ठा आने लगता है। ऐसे तो सारे टाइम चटनी में ही निकल जाएगा। हलवाई वाली कढ़ाई में तेल चढ़ा देती हूँ, पकौड़ा भी बनता रहेगा। बहू एक साथ में पकौड़े चटनी दोनों बनाकर सबको परोस कर खिलाती है। चलो भाई खाना चालू करो, सब पकौड़े चटनी। सारे सदस्य चिकन के पकौड़े पर हपसी के जैसे टूट जाते हैं।
वाह चाची, आपने बहुत ही स्पाइसी चिली की चटनी बनाई है, थोड़ी और डाल दो। चिराग बेटा, मैंने अभी तुम्हें 2 बार चटनी डाल दी थी, थोड़ा लिमिट से खाओ, ज्यादा तीखा खाने से लूज मोशन लगता है। देवरानी जी, मिर्ची खाने से पेट साफ होता है, अब आप डाल दो मेरे बेटे को। इन सबका बस चले तो मिर्ची की चटनी में ही डूब मरे, खाने दो, खुद बाथरूम के चक्कर काटेंगे। तभी पूजा के मुंह में लहसुन की कली आ जाती है। भाभी, आज आपने मिर्च की चटनी एकदम दरदरी मसाले जैसी बनाई है, मुंह में लहसुन आ गया। पूजा, मेरा हाथ है कोई मिक्सर मशीन नहीं है जो हर बार चटनी बारीक पिसे। खुद तो बस चिकन के पकौड़े चर चर के चर्बी निकालती जा रही है, मोटी भैंस कहीं की। ऐसे ही सिलसिला जारी था। मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है, जिससे हर दूसरे दिन बारिश में बेचारी बहू की रसोई में रेल बन जाती है। भगवान जी, इस सिलबट्टे में मिर्ची की चटनी पीस के मेरे हाथ कितने खुरदरे से हो गए। ये नहीं कि कभी सिंपल आलू प्याज के पकौड़े खा ले, सबको चिकन के पकौड़े का चस्का लगा हुआ है। कुंदक में बहू चटनी में लहसुन मिर्च खड़े खड़े से छोड़ देती है और पकौड़े में आधा किलो कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती है। ये लगा तीखे मिर्च का तड़का। इतना तीखा मिर्ची पकौड़ा खाकर सब अच्छे से मजा चखेंगे। पोता बहू चिकन पकौड़ा बना रही है या चीरमार बना रही है? ले भैया। हाँ भाभी, पकौड़ी बन गई तो फटाफट ले आओ। जी जी, बस लाई दादी जी। देवर जी, कुछ ही देर में मधु चटनी पकौड़े ला कर रख देती है। तभी पूजा तारीफ करते हुए, वाह भाभी, आज का चिकन पकौड़ा तो बहुत ही कलरफुल लजीज लग रहा है। वो मैंने आज पकौड़े तीखे किए हैं, आप सब टेस्ट कीजिए। सब लोग चटनी में चिकन पकौड़े लगाकर जैसे ही खाते हैं तो सबके कान से धुआं निकलने लग जाता है। हाय दैया, बहू तूने आज के चिकन पकौड़े जला कर दिए हैं, धुआं निकाल डाला। अरे कादम्बरी, चिकन के पकौड़े में इतना तेज तीखा तो चलता है। हाँ भाभी, आज की मिर्च वाली चटनी का बिल्कुल मोमोज की चटनी जितना तीखा बना है, मजा आ गया। थोड़ी ये डालना। हाँ ये लो। हे भगवान, पता नहीं किस खेत की मूली है, इतनी मिर्च में अच्छों का दम निकल जाए, मगर ये खाए जा रहे। कल हरी की जगह सूखी मिर्ची की चटनी पीसूंगी। आग बबूला होकर मधु चिकन खरीदने जाती है। तभी एक बार फिर मौसम खराब हो जाता है और मूसलाधार बारिश चालू हो जाती है और ओले गिरने लगते हैं। भैया, फटाफट से 10 किलो चिकन कर दो। बहन जी, काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपको कोई मसाला वगैरह खरीदना है तो सामने की दुकान से खरीद लीजिए। ठीक है। बहू मसाले की दुकान पर आती है। अरे आइए बहन जी, हमारे यहाँ थोक रेट पर गरम मसाला, लौंग, इलायची, मोटी, बुरादे की मिर्च, तीखी सब मिलेगा यहाँ पे। भैया, ऐसी तीखी मिर्ची दे दो जिसे किसी भी चटनी पकौड़े में डालने पर तीखा हो जाएगा। फिर तो आप ये मिर्च ले लीजिए। चटनी पकौड़े किसी भी चीज में एक चुटकी डालने से तीखा और दमदार बनेगा। यही तो करना है। चिकन और मसाले लेकर बहू बारिश में भीगी थरथराते हुए घर आती है। ये बारिश का पानी तो बर्फ जितना चिल्ड है, कुल्फी जम रही है। बहू किचन में आती है जहाँ कूड़ादान मचा पड़ा हुआ था। बहू पूरी रसोई साफ करके चिकन पकौड़ा सेकती है। कभी सिलबट्टे के नीचे उसकी उंगली आ जाती है तो कभी तेल के छींटे उड़ के पड़ते हैं। हे भगवान, ये चिकन पकौड़े तो एकदम पटाखे की तरह उड़ रहे हैं। ये लेग पीस का पकौड़ा ज्यादा उड़ता है, हेलमेट लगा लेती हूँ। बहू हेलमेट लगा के पकौड़े बनाती है और परोसने से पहले चटनी पकौड़े में मिर्च भर देती है, जिससे ससुराल वाले स्वाद लेके खाते हैं। लेकिन सुबह के 4-5 बजे से टॉयलेट के बाहर लाइन लग जाती है। मधु यार, प्लीज बाथरूम से जल्दी निकलो, वरना बाहरी सीन खराब हो जाएगा। अरे बाबा, खोल रही हूँ। बहू जैसे ही बाहर निकलती है, माहिर अंदर घुस जाता है। अरे कादम्बरी, करते करते शौचालय में सो गई है क्या? खोलना पीटी, मुझको भी हल्का होना है। आई आई अम्मा। तभी चंपावती पीछे खड़ी पूजा के मुंह पर तेज प्रेशर के साथ बदबूदार गैस छोड़ देती है। ची ची ची, दादी इतनी गंदी मिसाइल छोड़ी है तुमने कि मैं कोमा में न चली जाऊं। लूज मोशन लगने के बाद भी चटोरे ससुराल वाले चिकन पकौड़े मिर्च की चटनी बनवाना बंद नहीं करते। वहीं बहू भी परेशान होकर नए एक्सपेरिमेंट करती है। जैसे कभी आटे के चिकन पकौड़े बना डालती है, कभी पकौड़े जलाकर काले कर देती है, कभी नमक मिर्च तेज कर देती है। धीरे धीरे चिकन मिर्च से सबको कब्ज, लूज मोशन की शिकायत रहने लगती है और सेहत बिगड़ने के चलते बहू डॉक्टर को बुलाती है। लगता है आप लोग तीखा और तला भुना ज्यादा ही मात्रा में खाते हैं। जब तक आप मिर्च मसाले चिकन खाना नहीं छोड़ेंगे, आपका दस्त ठीक नहीं होगा और लिवर भी खराब हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, अब हम मिर्च नहीं खाएंगे।
जब मैं आप सबको समझा रही थी कि मात्रा में चिकन पकौड़े मिर्च की चटनी खाना ठीक नहीं है, तब किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। बस सबको पकौड़े चटनी से ही पेट भरने का कोटा पूरा करना था। बहू, हमें तेरी बात ना मानने का पछतावा है। अब से पकौड़े बनाना बिल्कुल बंद, सिंपल सब्जी रोटी बनेगी। माँ जी, पकौड़े खाने से दिक्कत नहीं, मगर चिकन के अलावा आलू प्याज गोभी के पकौड़े भी तो खाए जा सकते हैं। बहू की तरकीब सबको जच जाती है। अब बहू बारिश में हफ्ते में 2 बार सब्जी की पकौड़ी धनिया की चटनी पीस कर सबको खिलाती है। वहीं उसे मिर्ची की चटनी चिकन पकौड़े से छुटकारा मिल जाता है।